हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल अकेडमी। हम मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को कर रहे थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था कार्बोकैटायंस के बारे में। चलिए थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने बात करती कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ कार्बोकैटायन, सेकंड इज़ कार्बन आयन, थर्ड इज़ फ्री रेडिकल्स, फोर्थ इज़ कार्बीन्स एंड फिफ्थ इज़ नाइट्रीन्स। हमने पिछले में स्टडी करा था कार्बोकैटायंस के बारे में कि व्हाट आर कार्बोकैटायंस। Chemical species carrying a positive charge on the carbon atom and possessing the 6th electron in its valence shell are called the कार्बोकैटायंस। ऐसे कार्बन्स जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायंस। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को सुनने से पहले आप पिछली वीडियो जरूर देख कर आएँ, तभी आपको इस वीडियो का ज़्यादा अच्छे से आपको ये बात समझ आएगी। चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कार्बन आयंस। अब उसने क्या कहा, केमिकल स्पीशीज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन इज़ कॉल्ड द कार्बन आयंस। वहाँ पर हमने बात करी कि ऐसे कार्बन एटम्स या ऐसे केमिकल स्पीशीज़ जिनके ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायंस। सिमिलरली यहाँ पर है कि ऐसे कार्बन्स जहाँ पर ऐसे केमिकल स्पीशीज़ जहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम कहते हैं कार्बन आयंस। उसने इसके बाद कहा वही वैसे ही कि कार्बन आयंस जो होते हैं आर शॉर्ट लिव्ड एंड द हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़। ये जो कार्बन आयंस होते हैं ये भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ होते हैं। कोई आपसे पूछ ले क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, दे हैव द नेगेटिवली चार्ज कार्बन इन देम। क्या होता है, इनके पास प्रेजेंस होती है नेगेटिवली चार्ज कार्बन की, जिसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू दिस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द पेयर टू सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। क्योंकि इसके पास जो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है उस वजह से इसमें एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू डोनेट दिस लोन पेयर टू द सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन आयंस आर द शॉर्ट लिव्ड एंड द हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़। चलिए इसे स्टडी करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन आयंस के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हमारे पास बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अल्फा कार्बन एटम टू द नाइट्रोसाइनो और द कार्बोनिल ग्रुप विद द स्ट्रॉन्ग बेस। उसने क्या कहा कि जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप उसको कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को निकलना भी कह सकते हैं, कि हाइड्रोजन का निकलना ऑन दी अल्फ़ा कार्बन एटम। कहाँ पर होगी, अल्फ़ा कार्बन एटम पर, टू द नाइट्रोसाइनो और द कार्बोनिल ग्रुप। हो सकता है जो ग्रुप जुड़ा हुआ नाइट्रो ग्रुप हो सकता है वो साइनो ग्रुप हो, और हो सकता है वो कार्बोनिल ग्रुप हो। देखिए जिसने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो इसने लिया है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप का, इसने एग्जांपल लिया है विद द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया, हमने OH नेगेटिव को लिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3NO2 का। ठीक है, हमने अपनी ईज के लिए इसको H को अलग करके लिख लिया है। अब उसने क्या कहा था हमें, बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन उसको बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, C ने अपने जो पेयर था, पहले अभी हमने बात करी है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसके अंदर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन C का होगा। तो उसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ही C ने अपनी तरफ खींच लिया। उस वजह से क्या हुआ, H के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये H और ये OH इन्होंने आपस में मिलकर वाटर बना लिया, और ये क्या बन गया, CH2 नेगेटिव माइनस N के ऊपर आपके पास चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सिंपली कुछ नहीं हुआ, जो आपका CH2 था उसने अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया, उससे H अलग हो गया, और क्योंकि उसके पास अब प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हो गया, एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, तो इस वजह से कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये क्या होते हैं, दीज आर द कार्बन आयंस। कार्बन एटम कंटेनिंग अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड द कार्बन आयन। देखिए उससे अगला हमारे पास जो है वो है by the abstraction of hydrogen of terminal acetylene with a strong base। देखिए इसे हम बात करते हैं पहले, व्हाट इज़ एसिटाइलिन।
एसिटाइल होती है जिसमें C2H2 को हम कहते हैं एसिटाइलिन। ठीक है, आपने ये पार्ट है ये होता है एसिटाइलिन का। उसने क्या कहा था, बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ टर्मिनल एसिटाइलिन, कि आपने एसिटाइलिन में से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन करनी है, उसको आपने बाहर निकालना है विद द स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया है आपने, NH2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर से क्या हुआ, एसिटाइलिन के इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस खींच लिया। उस वजह से क्या हुआ कि जो आपका हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विद द N, जो इस स्ट्रॉन्ग बेस के पास N, जो स्ट्रॉन्ग बेस NH2 है, इसमें N के पास क्या है, आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो ये H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, उन्होंने आपस में मिलके NH3 बना लिया, और वहाँ पर क्या हो गया, C के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, क्योंकि C ने अपना एक पूरा का पूरा बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, कार्बन आयन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब हम फिर से बात करेंगे कि अल्फा और बीटा पोजीशन कौन सी होती है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें अल्फ़ा और बीटा पोजीशंस की, देखिए जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास C डबल बॉन्ड N है, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये वाली है ये अल्फ़ा पोजीशन होगी, और ये वाली है ये वाली हमारे पास बीटा पोजीशन होगी। ठीक है, अब उसने कहा था बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू द अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ये वाला C था, अल्फ़ा पोजीशन वाला कार्बन एटम था, इसने क्या करा, अब एक लोन पेयर वहाँ से खींच लिया। आप देख सकते हैं, हमें एरो दिखा रखा है आपको कि जो इसने लोन पेयर था अपनी तरफ, जो आपका एक बॉन्ड पेयर बीच में प्रेजेंट था ये वाला, उसने वाला बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींच लिया। और क्या हुआ, जो इस CH2 यहाँ पर आपके पास बन गया CH नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये CH2 था, बॉन्ड पेयर के अंदर जो आपका ये वाला कार्बन था, इसकी भी शेयरिंग थी एक इलेक्ट्रॉन की, इसकी भी शेयरिंग थी। अब लेकिन ये वाला कार्बन तो दोनों के दोनों ले गया, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसको न्यूट्रल बनाने के लिए ये जो न्यूक्लियोफाइल लिया था हमने, ये क्या हो गया, इसके पास आया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस लगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2O C2H5 बन गया। इधर CH नेगेटिव, C के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिया था। उसका सिमिलरली सेम C ट्रिपल बॉन्ड N। तो हमारे पास ये 3 मेथड थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कार्ब अनायंस। ठीक है, देखिए अभी हमने बात करी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन आयंस के बारे में। फिर से वाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अल्फा कार्बन एटम टू द नाइट्रोसाइनो और द कार्बोनिल ग्रुप। और दूसरा भी सिमिलरली होता है, बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द टर्मिनल एसिटाइलिन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। और तीसरा होता है बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्ब अनायंस। सिमिलरली एज इन द केस ऑफ द कार्बोकैटायंस, कार्ब आयंस आर क्लासिफाइड in the 4 ways. First is methyl, second is primary, third is secondary and fourth is tertiary. अब ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और उसके साथ अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन ग्रुप जड़े हुए हैं तो उसे हम कहते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज का तीनों क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तीनों पोजीशंस पर। यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द मिथाइल कार्बोकैटायन। और उसको लेने में हम इसको 1 डिग्री कहते हैं। अगर हम हाई क्लास की बात करें तो नोट करते हैं CH3 नेगेटिव से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकैटायन। ऐसा कार्बन विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज, अगर उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर क्या है, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज के साथ R एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे प्राइमरी। अगर 2 जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, ये कार इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। और अगर तीनों R जुड़े हुए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी।
हमने क्या बात करी कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड दे आर क्लासिफाइड एज द मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी। इफ़ नो एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड इट इज़ कॉल्ड द मिथाइल कार्बोआनायन। अगर हमारे पास इफ़ वी हैव ओनली वन एल्काइल ग्रुप अटैच्ड देन इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी कार्बोनायन। इफ़ वी हैव द टू सेकेंडरी ग्रुप अटैच्ड देन इट इज़ कॉल्ड द टर्शरी कार्बोनायन, सॉरी सेकेंडरी कार्बोनायन। एंड इफ़ वी हैव 3 एल्काइल ग्रुप अटैच दैट इज कॉल्ड द टर्शरी कार्बोनायन। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए अब देखिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो स्ट्रक्चर है इसमें भी कार्बन एटम के ऊपर कार्बन एटम के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए कार्बन, उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और साथ में एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तीनों सिग्मा बॉन्ड्स के साथ में जुड़े हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बना, इट हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद द बॉन्ड एंगल बिटवीन द 97 डिग्री टू दी 100 डिग्री। से आपको बात याद रखनी है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 97 to 100 डिग्री के बीच में इसका बॉन्ड एंगल होता है। ये बात थी सारी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनायंस के बारे में। जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है एज इन द केस ऑफ द कार्बोकैटायंस। वहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर था सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन द मिथाइल। अब यहाँ पर क्या है, सबसे स्टेबल कौन होते हैं, मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अब हमने वहाँ पे भी डिस्कस करे थे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले फैक्टर हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या बात है, जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है हमें पता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। वी नो दैट द एन एल्काइल ग्रुप हैज़ द प्लस आई इफेक्ट। चलिए इन डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। अब ये हमारे पास है मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकैटायन हमने बना रखे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मिथाइल है यहाँ पर एक भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी में 1 प्रेजेंट है, सेकेंडरी में 2 प्रेजेंट हैं और टर्शरी में 3 प्रेजेंट हैं। हमने अभी बात करी कि एल्काइल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट होता है। सिंपल सी बात करो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अब आप देखें कि कार्बन के पास तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है और जो अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो वो और ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिस वजह से वो अनस्टेबिलिटी के कारण बनते जाएंगे। अगर हम बात करें मिथाइल के अंदर, यहाँ पर एक भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होगी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद बात करें प्राइमरी की, तो इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इस कार्बन में पहले इलेक्ट्रॉन फालतू था और ऊपर से अल्काइल ग्रुप ने थोड़े से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डोनेट कर दिए, तो उस वजह से क्या हुआ, उसके कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। सेकेंडरी की बात करें, यहाँ पर इस अल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उस अल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राइमरी से भी ज़्यादा हो गई और जो आपकी स्टेबिलिटी वो थी वो और कम हो गई। टर्शरी की बात करें, यहाँ पर तो तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो तीनों ने ही क्या करा, आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, उस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होगी कार्बन के ऊपर और स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम हो गई। आइए इस बातों को हम वापस से पढ़ लेते हैं। We know that an alkyl group has the plus I effect। हमें पता है कि जो alkyl उसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। लार्जर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप आपके पास अटैच्ड होंगे टू द नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने ये बात करी कि मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड, तो उस पर क्या होगी, उस कार्बन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने अभी बात करी उसका तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एक्स्ट्रा है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें उसने क्या कहा, एज द एस करेक्टर ऑफ द कार्बन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे आपका कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसका एस करेक्टर बढ़ेगा, उसी एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसका रीज़न क्या है, यह आपने क्लास +1 में पढ़ रखा होगा कि द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैविंग द ग्रेटर एस करेक्टर हैव रिलेटिवली
more electron attracting tendency than the orbitals having the lesser s characters की, कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके पास s करेक्टर ज़्यादा होता है उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जिनके पास s करेक्टर कम होता है। आई से हम एक एग्जांपल समझते हैं, जिसने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर आपके पास जो है तीनों नेगेटिव होंगे, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ इसे आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो कार्बन, यहाँ पर जो इस फर्स्ट में एल्काइनाइल कार्बोकटायन में, सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्ब अनायन आएगा, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर कार्ब अनायन आएगा। तो इस फर्स्ट केस के अंदर जो आपका जो एस करेक्टर है वो 50% है, सेकंड केस के अंदर आपके पास 33% एस करेक्टर है, और थर्ड केस के अंदर आपके पास 25% एस करेक्टर है। हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे एस करेक्टर ऑफ द कार्बन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसके पास है, वो है एल्काइनाइल कार्बन आयन के पास। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी, फिर उसके बाद होगी एल्किनिल कार्बन आयन की, और फिर होगी एल्काइल कार्ब अनायन की। ये सारी बात थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए अभी हमने दो के बारे में बात करी, फर्स्ट इज़ अबाउट द इंडक्टिव फैक्टर एंड सेकंड इज़ अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब तीसरी बात हम करेंगे रेजोनेंस के बारे में। एलाइल एंड द बेजाइल कार्बन आयंस आर आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस सिमिलरली एज इन द केस ऑफ द कार्बोकटायंस। वहाँ पर भी एलाइल और बेंजाइल को कौन स्टेबल कर रहा था, रेजोनेंस स्टेबल कर ली थी। सिमिलरली जो यहाँ पर भी एलाइल और बेंजाइन को कौन स्टेबल करेगा, रेजोनेंस करेगी ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जो रेजोनेंस है वो क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करती है। पहले एक बार अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एल कार्बन आयन का। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इस सी के पास नेगेटिव चार्ज था उसने क्या करा, अपना ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर ले आया, मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अब कार्बन के पास तो 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड नीचे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं। देखिए पहला बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन बना रखा है, चौथा ये वाला बना हुआ है, और 5वां फिर ये वाला बन जाएगा। तो इस वजह से जो आपका ये वाला बॉन्ड था ये क्या इधर चला गया, एक बॉन्ड, और उस कार्बन के ऊपर क्या क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर कुछ समय के बाद ही वापस से क्या हो जाता है, वाली पोजीशन बन जाती है। तो इसमें भी जो कार्बन आयंस होते हैं एलाइल एंड बेंजाइल आर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें फिर से वही बात कि लार्जर द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम बेरिंग द नेगेटिव चार्ज। हमने पहले भी बात पढ़ी थी कि जो प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप्स होती है वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को कर देती है, डिस्पर्स कर देती है। तो जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतनी ज़्यादा जो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो ऑकरिंग होगी, और इसलिए आपके पास जो कार्बन है और ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है तो डिस्पर्सल होगी, यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप हैं तो यहाँ पर डिस्पर्सल थोड़ी सी क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी, और यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो इसलिए यहाँ पर डिस्पर्सल सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने क्या बात पढ़ा यहाँ पे कि लार्जर द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम बेरिंग द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द डिस्पर्सल एंड हेंस मोर स्टेबल इज द कार्ब अनायंस। हम लास्ट बात वहाँ भी पढ़ी थी, द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए अगर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को तो क्या करेगा, उसमें से जो उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को ग्रुप को क्या चाहिए होता है, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं जहाँ भी वो लगते हैं। तो इसलिए द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप टेंड्स टू स्टेबलाइज द बेंजाइल कार्बन आयन ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जो उस कार्बन से नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा था वो उसका नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेंगे। वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब ये क्या करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन उसको और ज़्यादा देंगे, टेंड्स टू डिस्टेबलाइज द कार्बन आयंस इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज। ये कर देंगे, उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे, क्योंकि ये तो उसको और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में थर्ड टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स दैट इज़ फ्री रेडिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके PDF नोट्स का लिंक अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।